बिल्कुल जंग सिटी में जो है शबीर उस्मानी फ़ाउंडेशन की जानिब से जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में रोज़ेदारों की अफ्तारी का जो है वो सिलसिला जारी है। जो उसके मेज़बान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो हाजी आज़ाद नासिर अंसारी, वो हमारे साथ सोशल वर्कर मौजूद है। तो उनसे पूछते हैं कि सर आप इसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर हमारे आज दस्तरखान पर तशरीफ़ लाए हैं। आपने देखा है कि ये रमज़ान अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम हमने शबीर उस्मानी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ब रोज़ इसमें अल्लाह के मेहमानों का इजाफ़ा हो रहा है और ये कंटिन्यू हमने फ़र्स्ट रमज़ान से शुरू किया था और इंशाअल्लाह ये आखिरी रोज़े तक जारी रहेगा। और आपने देखा है कि शहर के हर तबकात से यहाँ पर हमारे अल्लाह के मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, सब तशरीफ़ ला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बहुत खुश हैं और ये मेज़बानी के फ़राइज़ हम ऐसे तरीके से अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेन्यू डेली चेंज होते रहते हैं जी, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि डेली की बुनियाद पर नया मेन्यू होता है। इसमें जो है ना चिकन होता है, बीफ होता है, मटन होता है, राइस होते हैं। हर रोज़ हम डेली एक डिश चेंज करते हैं इसमें जी। हाजी आज़ाद नासिर अंसारी साहब का ये कहना है कि पूरे माह रमज़ान में जो है वो रोज़ेदारों की अफ्तारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा जी। जी बिल्कुल। और अब साहिवाल का रुख करते हैं जहाँ रोज़मर्रा की कीमतें, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा मसला बनी हुई है, रोज़मर्रा महंगाई उरूज पर है। इसी वाले से पैकेज देखते हैं। बिल्कुल उसामा महर की रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। तहसील साहिवाल में आखिरी अशरे में भी रोज़मर्रा अशिया की कीमतें कम ना हो सकी। हुकूमत ने दावे ज़रूर किए, इंतज़ामिया प्राइस मजिस्ट्रेट ने गिरां फरोशों को नकद जुर्माने भी किए और दर्जनों दुकानदारों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज करवाए, लेकिन साहिवाल में रमज़ान एहतराम की खिलाफ वर्जी भी जारी है। इसके अलावा रोज़मर्रा अशिया गोश्त, चीनी, घी, बेसन, खजूर, फल, मुर्गी का गोश्त और दीगर अशिया की कीमतें कम ना हो सकी। दुकानदार मन मर्जी से कीमतें वसूल करते हैं। आवाम को कोई खातिर खा रिलीफ फराहम ना हो सका। शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब नोटिस ले। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, ज़िला सरगोदा। एक जानिब तो महंगाई का अजाब आवाम पर, बहुत परेशान है आवाम के, चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, रोज़मर्रा की अशिया पहुँच से दूर हो चुकी है। दूसरी जानिब ईद पे जो ख़वातीन को और ख़ास तौर पर हम सबको ये शौक़ होता है कि नए कपड़े पहने, नए कपड़े सिलवाएं, तो साथ ही दर्जियों ने भी हाउसफुल के बोर्ड्स आवेज़ा कर दिए हैं और अब वो नई बुकिंग्स नहीं ले रहे, यानी कि वो लोगों के कपड़े सिलाई नहीं करके दे रहे। तो आप और हम जितने भी लोग हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि रमज़ान से पहले शॉपिंग करें और सिलवा दें कपड़े। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, राव रमज़ान एजाज, उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद है। देखा जाए तो ईद के कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, तो दूसरी जानिब दर्जी हजरात ने कपड़ों की सिलाई की बुकिंग भी बंद कर दी है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। तो इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ईद की मीठी ईद जो है वो करीब आ चुकी है और आम आवाम भी जो है वो कपड़ों की सिलाई के लिए परेशान है। उसकी वजह यह है कि दर्जी हजरात ने, एक तो उनकी सिलाइयों की मांग बहुत ज़्यादा है, अगर कपड़े सिलाई भी करना चाहते हैं तो वो अर्जेंट में बहुत ज़्यादा सिलाई मांग रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए परेशानी का बात है। दूसरी कि उन्होंने कपड़ों के सिलाई भी महंगाई की वजह से भी उन्होंने तेज़ कर दी है और उन्होंने नए कपड़ों की बुकिंग भी बंद कर दी है, तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी का सामना है। जी इस वक्त मेरे साथ दर्जी भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी दरअसल बात ये है, पहले अशरे से ही काम बहुत ज़्यादा आ गया था, तो हमारे पास बहुत काम पड़ा है अभी करने के लिए। जो अभी दिन बाकी जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए हमें जो थोड़े से दिन है इसमें ये काम क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा काम रखते हैं तो वो हो नहीं पाएगा, तो ये बात है। असल में बिजली का भी मसला है और कारीगर भी कम है हमारे पास, तो इसलिए हमने जो कपड़े हमारे पास हैं वही हम सिलाई कर सके, ज़्यादा नहीं रख सकते। जी जैसा कि आपने देखा कि शहरी परेशान दिखाई देते हैं, हमने नए कपड़ों की सिलाई करानी है, ईद सर पर है, तो दूसरी जानिब दर्जी हजरात का कहना है कि हमारे पास बुकिंग फुल है, कारीगर भी कम है और लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया राव रमज़ान एजाज, आपने तफसीलात से आगाह किया। तो जिस तरह हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे, और वो बता रहे थे कि किस तरह टेलर्स इस मौके पे कपड़े सिलाई नहीं कर रहे और हाउसफुल के बोर्ड्स आवेज़ा हैं
और टेलर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि जी अगर आपको कपड़े सिलवाने थे तो पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर हम आपके कपड़े सिलाई कर देते, लेकिन अब क्योंकि ईद को कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं और ऑब्वियसली कमिटमेंट्स होती हैं टेलर्स की भी, और बिल्कुल। और ये तो जाहिर है वो जो पाकिस्तान शहरों में वैसे कम रुझान हो गया है दर्जी के पास जाने का, सिलसिला लोग ज़्यादा ले लेते हैं, ज़ाहिर टाइम नहीं होता लोगों को शायद ज़्यादा, शहर की लाइफ ज़ाहिर है ज़्यादा थोड़ी सी फास्ट होती है बनिस्बत देहात के, लेकिन वहाँ ज़ाहिर है अभी दर्जी मौजूद हैं और जिस तरह पैकेज आपने देखा रिपोर्ट थी बल्कि, और इसमें जिस तरह बताया उन्होंने कि जी अभी से हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए गए हैं कि मज़ीद हमारे पास वक्त नहीं है, और ज़ाहिर कारीगर कम होंगे या इतने ज़्यादा ऑर्डर ले लेते हैं, बड़ा फिर मुश्किल होता है पूरा करना, चांद रात तक वापस देना लोगों को। ऐसे ही है, बिल्कुल अली। साथ ही एक नात शामिल कर लेते हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मुल्तमिस हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। अच्छा अली भाई, जब ये नात लिखी गई ना तो शायर ये कहते हैं कि मैं 20 साल से हाजिरी दे रहा था मक्के मदीने की, मगर किसी वजूहात की वजह से मैं एहराम भी मैंने पहना, मैं एयरपोर्ट भी गया, काफ़िले में मौजूद था, मगर किसी वजह से मुझे उस काफ़िले से वापस आना पड़ा, और ये पूरी नात मैंने बैठ के एयरपोर्ट पे लिखी, यानी डिपार्चर लाउंज में मैंने लिखी, और जाओ जो उस वक्त जज्बात थे उस समातों की नज़र कर रहा हूँ। काफ़िले वालों अगर याद आए तो मेरा सलाम, काफ़िले वालों अगर याद आए तो मेरा सलाम, रोते रोते अर्ज़ करना हो सके तो बार बार, रोते रोते अर्ज़ करना हो सके तो बार बार, कोई बदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ, कोई बदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ, याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार, याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, काश मिल जाती सादत उम्र की रमज़ान में, काश मिल जाती
सादत उम्र की रमज़ान बे इसे बरस भी देखता फिर सब्ज़ गुंबद की बहार से बरस भी देखता फिर सब्ज़ गुंबद की बहार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार याद आता है तवाफ़े खाने काबा मुझे याद आता है तवाफ़े खाने काबा मुझे और लिपटना मुल्तज़िम से वाले ना बार बार और लिपटना मुल्तज़िम से वाले ना बार बार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में और बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मोहम्मद औरंगज़ेब हाशमी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने इतने अच्छे कलामी पाक पेश किए, इतनी खूबसूरत आवाज़ में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और हेडलाइंस के बाद आई गेस। जी बिल्कुल, हेडलाइंस पर फिर हाजिर होते हैं। सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए।